कभी कभी कोई आवाज जंगलों से उठती है और संसद की गूंज बन जाती है। कभी कोई बच्चा लाल मिट्टी पर नंगे पांव दौड़ता है और आगे चलकर करोड़ों लोगों का रहनुमा बन जाता है। ऐसे ही एक शख्स की गूंज आज से 40 साल पहले जंगलों से उठी, जिसने एक नई इबारत लिखी। साथ ही इनकी गूंज ने एक भूखंड को इतिहास के पन्नों में एक नए राज्य के रूप में दर्ज करा दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे, उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों, मूलवासियों के लिए खपा दी, जिनका नाम है शिबू सोरेन। शिबू का जन्म 11 जनवरी 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ। नेमरा उन दिनों हजारीबाग जिले में आता था, बाद में रामगढ़ जिला बना और गोला रामगढ़ जिले का हिस्सा बन गया। 4 भाइयों और 2 बहनों में शिबू दूसरे स्थान पर थे। शिबू को बचपन में शिवलाल के नाम से जाना जाता था। शिवलाल यानी शिबू जब 13-14 साल के थे, उसी समय ये पता चल गया था कि ये कोई सामान्य आदिवासी बच्चा नहीं है। लोगों ने उसमें विलक्षण गुण देखे, जिससे ये पता चल गया कि आगे चलकर ये लड़का कोई बड़ा काम जरूर करेगा। शिबू बचपन से ही जुनूनी और धुन के पक्के थे। जो तय कर लिया सो कर लिया, फिर किसी के नहीं सुनते थे। शिबू के पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक थे और लोगों को उस दौर में शिक्षित करने का काम कर रहे थे। इसलिए शिबू को बचपन से ही उनके पिता ने अलग सांचे में ढालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले शिबू का गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में नामांकन कराया। तब नेमरा जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल का होना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। आगे की यानी कि मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था गांव में नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर भेजना पड़ा। उनके पिता ने उनका नामांकन गांव से दूर राज्य संपोषित हाई स्कूल गोला में करवा दिया। शिबू गांव से निकलकर सीधे छात्रावास आ गए और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। 27 नवंबर 1957 का वो दिन था जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बुरी खबर सुनी। छात्रावास में उन्हें खबर मिली कि उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई। खबर सुनते ही वो तुरंत छात्रावास से गांव वापस लौट गए। इतनी छोटी सी उम्र में पिता का साया शिबू के सर से उठ गया था। शिबू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पिता की हत्या क्यों कर दी गई, क्योंकि उनके पिता तो एक शिक्षक थे, गांधीवादी थे, आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने भाग लिया था, फिर क्यों? लेकिन शिबू को इसकी भी भनक जरूर लगी थी कि उनके पिता आदिवासियों का शोषण करने वाले महाजनों के खिलाफ थे, इसलिए महाजन उन्हें पसंद नहीं करते थे। गांव में 1-2 घटना भी घटी। महाजनों के लड़कों ने एक आदिवासी महिला को अपशब्द कहा था, जिसके बाद उनके पिता सोबरन सोरेन ने उसका जोरदार विरोध किया। इसलिए शक की सुई उधर ही जा रही थी। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान ही शिबू को लोगों ने ये बता दिया कि महाजनों ने ही उनके पिता की हत्या कर दी है। पिता की मौत ने शिबू को पूरी तरह से बेचैन कर दिया। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। पढ़ाई से उनका मन पूरी तरह से उतर चुका था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। उन्हें ये पता था कि उनके पिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन दिनों गोला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सूदखोरों के आतंक से भोले भाले ग्रामीण खासा परेशान थे। वो ग्रामीणों की कमाई हड़प लेते थे। पहले कर्ज देते, फिर 500% उसका सूद वसूलते थे। नहीं दे पाने की स्थिति में उनकी जमीनें हड़प लेते थे। ऐसे ही महाजनों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। सूदखोर भोले भाले आदिवासियों को शराब पिलाकर, कागज पर ठेपा लगाकर उनकी जमीन हड़प ले रहे थे। अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद आधा से ज्यादा धान महाजन जबरन ले जाते। उसी छोटी उम्र में शिबू सोरेन ने यह तय कर लिया कि पढ़ाई लिखाई से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। गांव के लोगों को एकजुट कर महाजनों के खिलाफ संघर्ष करना होगा, तभी आदिवासियों को इन महाजनों से मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन वो इस बात को भी जानते थे कि इस लड़ाई में नहीं कूदा जा सकता है। इसके लिए नौजवानों को साथ लाना ही होगा। धीरे धीरे शिबू सोरेन ने आसपास के युवकों को समझा बुझाकर संगठित करना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस स्थिति में शिबू सोरेन ने खुद को गुस्से की आग में तपाकर महाजनों के खिलाफ क्रांति की चिंगारी फूंक दी। और धीरे धीरे लोगों को भी यकीन हो गया कि शिबू का अगर साथ दिया जाए तो महाजनों से मुक्ति मिल सकती है। लोग शिबू सोरेन के साथ आने लगे।
लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या शिबू के लिए ये भी थी क्योंकि वो जानते थे कि महाजन आदिवासियों की जमीन इसलिए भी हड़प ले रहे हैं क्योंकि आदिवासी हड़िया दारू के नशे में होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। शिबू ने 2 लड़ाई एक साथ छेड़ दी, शराबबंदी की और महाजनों के खिलाफ। शिबू इसमें सफल भी हुए। उन्होंने आदिवासियों को अलग अलग कामों से जोड़ना शुरू कर दिया। महाजनों से लड़ने में शिबू को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। महाजनों ने कई बार शिबू को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार बच जाते। उन्हें ऐसा एहसास होता कि कोई दैवीय शक्ति उनकी रक्षा करती है। एक दिन बराकर नदी के पास महाजनों ने घात लगाकर शिबू पर हमला कर दिया। बचने के लिए शिबू मोटरसाइकिल समेत नदी में कूद गए। नदी उफान पर थी। जब गांव वालों को पता चला तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब शिबू कभी वापस भी आएंगे। लेकिन जब गांव वाले नदी के पास इकट्ठा हुए तब देखा कि शिबू नदी से बाहर आ रहे हैं। लोगों को कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब शिबू जिंदा वापस लोगों के सामने खड़े हो गए तो लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना और उसी दिन लोगों ने उन्हें दिशोम गुरु शिबू सोरेन की उपाधि दी और तब से उन्हें झारखंड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन कहा जाने लगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक सफर और उनके जिंदगी से जुड़े तथ्यों के बारे में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां आपको तथ्यात्मक खबरें मिलेंगी और हाँ, आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। आप सभी का शुक्रिया।